हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार को करने का सही तरीका मैट के ऊपर कैसे करते हैं, और जो बिगिनर्स हैं वो सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, सूर्य नमस्कार के क्या बेनिफिट होते हैं, कब सूर्य नमस्कार करना चाहिए, किन को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब की हम आज सूर्य नमस्कार के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैट के फ्रंट में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य नमस्कार जो है वो 12 पोजीशन के साथ में होता है। मतलब एक सूर्य नमस्कार के आसन में 12 आसन खरीदते हैं, तो 12 आसन को स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। तो सबसे पहले ये समस्थिति, पहला आसन है प्रणाम आसन। हाथ जोड़ के ऐसे सामने की तरफ मैट के फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे। अब प्रणाम आसन में एक चीज का ध्यान रखना, हाथ आपके ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट, एल्बो बाहर की तरफ। इसमें श्वास की जो गति है वो सामान्य रहेगी। फिर 2 हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर श्वास को भर के और मैक्सिमम पीछे की तरफ बेंड करेंगे। 3 बाहर छोड़ के नीचे पाद हस्तासन, अपने नी स्ट्रेट रखेंगे, जिनको आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऐसे हेड को टच करेंगे। फिर 4 श्वास को भर के अश्व संचालन आसन, लेफ्ट वाला पैर पीछे जाएगा, अपने दोनों हाथ की जो हथेली है वो मैट के ऊपर टच हो रहा है, सामने की तरफ देख के ऐसे पूरे गले को अपन स्ट्रेच करेंगे। जैसे आपने इनहेल करके अश्व संचालन करा, फिर नेक्स्ट एक्सहेल करके डाउनवर्ड डॉग पर्वतासन, हेड डाउन रखेंगे और एडियां टच करके होल्ड रखेंगे। माउंटेन पोज बोलते हैं इसको, पर्वतासन। इससे क्या होता है कि आपके जो कोर है वो स्ट्रेच होता है, आपके पेट के ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट होते हैं। फिर नेक्स्ट आसन है अष्टांग। श्वास को बाहर छोड़ के अपन ने पर्वतासन कर लिया, अब होल्ड के साथ में अष्टांग करेंगे, मतलब 8 अंग। पहले दोनों नीज को टच करेंगे, चेस्ट अपने दोनों हथेलियों के बीच में, अब चिन को टच करेंगे। तो 2 पैर, नीज, हाथ 6 और चेस्ट और चिन, अष्टांग 8 अंग। इनहेल के साथ में फिर भुजंगासन। श्वास को भर के जब आप ऐसे पूरा ऊपर की तरफ उठते हो भुजंगासन में, तो आपका स्पाइनल कोड स्ट्रेट होता है, आपका थायराइड अच्छा होता है, गला एक्टिवेट होता है, चेस्ट जब एक्टिवेट होता है तो आपके हार्ट और लंग्स अच्छे होते हैं। फिर 8 एक्सहेल करके पर्वतासन, वापस डाउनवर्ड डॉग। इसमें आप अपने कोर को स्ट्रेच करते हो, अपने काफ मसल को एक्टिवेट करते हो। फिर अश्व संचालन 9, वापस रिवर्स अश्व संचालन, पैर वापस आगे आएगा, जो पैर आप पीछे लेके गए उसी पैर को वापस आगे, टो को फ्लैट, सामने की तरफ देखेंगे और पूरे गले को स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपका पूरा पेल्विस फ्लोर एक्टिवेट होता है, आपके थाइज जो है वो अच्छे होते हैं, आपके काफ मसल अच्छे होते हैं, गला एक्टिवेट होता है। फिर एक्सहेल करके पाद हस्तासन, पूरा आगे की तरफ झुकेंगे, हेड डाउन करेंगे, अपने ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। आपके बाल अच्छे होते हैं, अपने ब्रेन अच्छा होता है, ऐसे पूरा आगे की तरफ। फिर श्वास को भर के हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ जब आप ऊपर उठाते हो तो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास एक्टिवेट होते हैं, आपका गला। और एक्सहेल करके प्रणाम आसन। अब ये सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास है वो कंप्लीट हुआ श्वासों के साथ। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप अभ्यास अपन ने किया, इसको जाना कि श्वासों के साथ कैसे करते हैं। इस सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो हम कम से कम 10 से 13 बार 15 बार तक का इसका अभ्यास स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बाद में इसको बढ़ा के 25 से 30 तक भी ले जा सकते हैं। सूर्य नमस्कार से क्या होता है, सूर्य नमस्कार से आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी, आपका D3 जिनका कम रहता है, जिनके भी बोन स्ट्रक्चर हैं वो वीक रहते हैं, वो सारे के सारे सूर्य नमस्कार से एक्टिवेट होते हैं, ठीक होते हैं। और सूर्य नमस्कार से आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है, पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार, जब आप बिगिनर्स हो, आप योग स्टार्ट कर रहे हो, तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हो। और अगर किसी को अपनी बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 को बढ़ाना है तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार से आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी, जिनका वीकनेस रहती है, बहुत सी डेफिशिएंसी रहती है, वो सारी ठीक होती है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। सूर्य नमस्कार जिनको बैक पेन रहता है, जिनको नी पेन रहता है और जिनको सर्वाइकल पेन रहता है,
उनको सूर्य नमस्कार, हर्निया में भी, ये 4 चीज़ों में सूर्य नमस्कार को अवॉइड करना है। बाकी सूर्य नमस्कार आप सभी कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप के कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो सामान्य गति से करें, और जो यंग है, जो बच्चे हैं, उसको तीव्र गति में श्वासों के साथ अभ्यास होने के बाद कर सकते हैं। जब तक आप श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार नहीं करोगे, सूर्य नमस्कार का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और बेटर है सूर्य नमस्कार को मंत्र उच्चारण के साथ किया जाए। तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। आज की वीडियो में इतना ही। ओम सभी को।